मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही सकारात्मक होने जा रहा है बंधुओं, क्योंकि ग्रहों ने कुछ नया मोड़ लिया है। बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु से अपनी युति को तोड़कर बुध जो है वो द्वादश राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख को सूर्य देवता भी प्रथम राशि में आकर उच्च के होने वाले हैं। शनि से अपनी युति को तोड़ेंगे। अब ये जो युतियों का टूटना है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि ये आपको धोखे, झूठे लांछन और मति भ्रम से बचाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी जन्म पत्री में भी बुध की, राहु की, मंगल की और कुंडली के 10वें, 11वें और दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है, तो आप दुनिया की ईंट से ईंट बजाने वाले हो। जी हाँ, जो कुछ भी आपने सोचा है वह सब कुछ आप अपने क्रिया बल से, अपने देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से हासिल करने वाले हो। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है बंधुओं। मान लिया कि आपकी जन्म पत्री में ये ग्रहों की और भाव की स्थितियां सकारात्मक नहीं है, तब भी यदि आप आज इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं जिनसे आप सूर्य देवता, बुध और साथ ही साथ मंगल की शुभ स्थितियां उत्पन्न कर पाएंगे और फिर इस गोचर का आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात है, खासियत है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है। हम आपको 3 महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहला विषय यह है कि अगले 3 से 5 दिन की सटीक भविष्यवाणियां। अब इन भविष्यवाणियों में आपको छोटे छोटे गाइडेंस भी दिए जाएंगे जो आपको गलतियों को करने से बचाएंगे। जी हाँ, याद रखना कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो भावनाओं से चलते हैं, दिल की ज्यादा सुनते हैं, इमोशन के साथ चलते हैं। तो आपको जीवन में यदि कुछ भी करना है तो आपको इमोशनली, भावनात्मक तौर पर स्थिर होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका दिमाग किसी और चीज में उलझा है, आप भावनात्मक तौर पर असंतुलित हैं, मन आपका दुखी है, तो आप अच्छा भला छोटा मोटा काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो हम गाइड करने वाले हैं वे जो गाइडेंस होगी भविष्यवाणियों के अनुसार होगी और आपके मन को स्थिर करने वाली, भावनात्मक संतुलन लाने वाली और आपको कई प्रकार की छुटपुट परेशानियों से बचाने वाली होंगी। इनसे होगा ये कि आपका मन स्थिर होगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता काफी प्रबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक पंथ दो काज होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 1 2 नहीं 3 बड़े मौके, गोल्डन चांस जो सूर्य की राशि परिवर्तन होते ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। इन्हें भी अवश्य जान लो, क्योंकि आपके जीवन में अगर आपको इन घटनाक्रम के अनुसार सही परिणाम मिलने शुरू हो गए तो आप बहुत कुछ करने वाले हैं। यकीन मानिए कि अब तक जो कुछ भी आपने अचीव नहीं कर पाया है या जो सिर्फ आपका सपना मात्र है, वह पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, इसी के साथ साथ जैसा कि हमने शुरू में कहा कि कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जो इस समय बेनिफिट देने वाले लाभ ग्रह हैं, देव ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य है, मंगल है, बुध है, इनका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दिलवाएंगे ये उपाय। तो इन्हें भी जरूर जान लेना। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस कार्यक्रम को अंत तक देखिए और अगर आपको लगता है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं तो आप उन बातों को फॉलो कर लेना। लगेगा तो जरूर, क्योंकि बातें हैं ही आपके जीवन से जुड़ी हुई, बस इन्हें ठंडे दिमाग से समझ लेना। उपाय और क्रियाएं जो हैं उन्हें भी अवश्य करना, इससे और परिवर्तन आप महसूस करेंगे, सकारात्मकता का प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ अपने मन को स्थिर करते हुए तरह तरह के जो मन को भटकाने वाली क्रियाएं हैं, बातें हैं, उनसे दूर करते हुए ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना शुरू करिए। महामाई का आभार जरूर व्यक्त करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ माई के दर्शन करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा आशीर्वाद कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना। माई निश्चित तौर पर आपके ऊपर आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना प्रभाव, अपना आंचल जरूर लेकर आएंगे और आपकी मुक्ति होगी। आपको संकटों से, परेशानियों से बाहर निकलने के मार्ग मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र राज जिसे कहते हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं। धन की किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं, कर्जा है, व्यापार डूब रहा है, पैसा खर्च होता चला जा रहा है, कमाते हैं तो वो पैसा रुकता नहीं है, एक हाथ कमाया दूसरे हाथ निकल गया, उल्टा कर्जा ही बढ़ा गया, तो ऐसी स्थिति में 100% आपकी कुंडली में, आपके जीवन में धन की जो स्थितियां हैं वे आपके प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है।
तो उन्हें अनुकूल करने का सबसे सरल मार्ग है कि स्वयं माता लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर लो इस अष्टलक्ष्मी यंत्र के माध्यम से। जी हाँ, लक्ष्मी 8 रूपों में इस यंत्र के रूप में आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। पूर्ण रूप से यह जागृत है, अभिमंत्रित है, विशेष समय और काल पर जागृत किया गया था। एक और खास बात है कि समय रहते मंगवा लो, जल्दी जल्दी से समाप्त हो रहे हैं, लोग जल्दी जल्दी से अपने यंत्र बुक करके मंगाते जा रहे हैं, फिर खत्म हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कभी जागृत दूसरे करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो समय रहते श्रेष्ठ निर्णय लीजिए, अपना यंत्र मंगवा लीजिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनो, इस समय और काल पर चंद्रमा राहु के साथ गोचर कर रहा है। वैसे तो चीजें पॉजिटिव होती चली जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अनजाना डर भय रहेगा। नकारात्मकता आपको महसूस अवश्य होगी। खालीपन और समय के साथ न चल पाने की जो एक विचित्र विडंबना है, विचारधारा है, वह आपको घेर कर रखेगी। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी बढ़ती महसूस होगी। जैसे अंधेरे में दिया दीपक एक छोटा सा प्रकाश बिंदु दिखाई देता है, वैसे ही कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव तुरंत से प्रारंभ नहीं हो जाता, धीरे धीरे महसूस होता है। वैसे ही धीरे धीरे नकारात्मकता के बीच सकारात्मकता के दीपक जलने शुरू होंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। खास तौर से आपके काम जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जो कि आपके लोन वगैरह हैं, जो कि आपके बिल्स वगैरह पेंडिंग है, या किसी ने पैसा ले रखा है, या किसी प्रकार का विवाद है, कोर्ट कचहरी का विवाद है, इन कार्यों में गति आनी शुरू हो जाएगी। किसी के साथ यदि मनमुटाव झगड़ा चल रहा है, कोई कोर्ट केस है, कोई विवादित स्थिति है, उसमें आपका पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा, उसमें आप सकारात्मकता महसूस करेंगे। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप जरूरी फैसले लेंगे, महत्वपूर्ण फैसले लेंगे और उन पर अडिगता से कायम भी रहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि आप जीवन में जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं, चीजें चाहे मिल रही हैं या छूट रही हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की नश्वरता, खालीपन, खोखलापन आपको मन में विचलित जरूर कर रहा है। उदासीनता का भाव भी मन में उत्पन्न अवश्य होगा। आप अपने काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ जरूर निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन से उदासीन रहेंगे, खालीपन आपको महसूस होता ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी आप कर लो, जीवन को किसी भी तरीके से जियो, कितनी भी ड्यूटी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास जरूर बना रहेगा मन ही मन कि ये सब कुछ बेकार है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, और जिस चीज का महत्व है वह आपको मिल नहीं पा रही है। इसी को कहते हैं कि मन में वैराग्य उत्पन्न होना, खालीपन उत्पन्न हो जाना। यही कुछ आप महसूस करने वाले हैं। जी हाँ, प्रशासनिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है, वो विदेश जा पाएंगे, लेकिन पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपको व्यवसाय में लाभ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, या कह सकते हैं कि आपके नए कॉन्टैक्ट, संपर्क ऐसे बनेंगे जो आपकी मुसीबत से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और आपको एक अच्छा चांस मिलेगा कि आप अपने जीवन की उन्नति हासिल कर सकें, जीवन की गाड़ी को तेज गति से दौड़ा सकें। जी हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है कि अब इस संसार में इस समय और काल पर आपको केवल 3 चीजों पर भरोसा बनाकर रखना है। पहला, अपने आप पर भरोसा, दूसरा अपने भगवान पर भरोसा, और तीसरा अपनी मेहनत पर। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से आप करिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, फिर परिणाम आपके ही पक्ष में आने वाले हैं। किसी और व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर, या किसी अजनबी और अचानक मिलने वाले व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर उस पर तुरंत भरोसा कर लेना इस समय आपके लिए खतरनाक होने वाला है।
जी हाँ, चंद्र राहु युति आपको नींद लेने में परेशानी उत्पन्न कर सकती है। मन में डरावने सपने आएंगे और किसी नकारात्मक अनजानी शक्ति का साथ होने का एहसास आपको होगा। इसी के साथ साथ आपकी कोई कीमती चीज भी खो सकती है। साथ ही साथ पानी से और बिजली से आपको खतरा भी हो सकता है। कोई नुकीली पैनी चीज आपको चुभ सकती है, कट फट सकता है। साथ ही साथ कोई जानवर भी आपको काट सकता है। तो थोड़ा इन चीजों से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेहत का आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस समय पर दमे के मरीज परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ श्वास आपकी अंदर बाहर जल्दी जल्दी होगी, यानी कि आप अर्ध श्वास लेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो ब्लड प्रेशर की समस्या है जिनको, वो परेशान हो सकते हैं। स्किन पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई पुरानी एलर्जी वगैरह उभर सकती है। साथ ही साथ पेट में दर्द और तकलीफ भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। लंबी यात्राओं को इस समय आपको अवॉइड करना है। हालांकि आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड करें, और अगर करना ही पड़े तो बेहतर तैयारी के साथ चले, वरना यात्रा आपकी खराब हो जाएगी। आमदनी के आप नए स्रोत बनाने की भरसक कोशिश करेंगे और काफी हद तक उसमें आप कामयाब हो ही जाएंगे। कुछ ऐसा आप कर पाएंगे अगले 3 से 5 दिन में, जिससे आपकी आमदनी थोड़ी सी बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन निकट भविष्य में बड़ा खर्चा भी आपका इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। पैसा एकदम से हाथ से फिसलेगा। अगले 2 से 3 दिनों में ही कोई आपसे पैसा मांग सकता है, उधार मांग सकता है, मदद मांग सकता है। किसी भी तरीके से जाए, आपके हाथ से पैसा निकलेगा ही। कोई पुरानी गलती आपकी उजागर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लज्जित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। लोग आपको उकसाने वाली बातें करेंगे, आपका टाइम खराब करने की कोशिश करेंगे। किसी के साथ किसी भी तरीके की बहसबाजी में आपको नहीं पड़ना है, और ना ही बिना मतलब की पुरानी बातों को तूल देना है। अगर आप किसी के साथ बहस में पड़ेंगे तो भले ही बहस की शुरुआत शांतिपूर्ण हो, लेकिन उसका अंत नकारात्मक ही होगा और आपका मन व्याकुल हो जाएगा। आपका मन इस समय पूजा पाठ में अधिक लगेगा, भगवान की भक्ति में अधिक लगेगा, और उसके फल प्रतिफल भी आपको समझ में आएंगे, यानी कि अनुभूतियां होंगी, एहसास होंगे। किसी प्रकार की पॉजिटिविटी का एहसास होगा यदि आप पूजा पाठ करेंगे तो। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे धर्म की, भगवान की, गुरुओं की, तो नकारात्मकता, भरपूर नकारात्मकता आपको घेरेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा अवसर आ रहा है। 14 तारीख से 20 तारीख के बीच उनकी नौकरी जरूर लगेगी 101%। इस चीज को याद रखना। हाँ, एक बात जरूर है, कर्म जरूर करते रहना, कर्म से पीछे मत हटना, ये सबसे बड़ी बात है। घर में किसी बात को लेकर अचानक से कलह हो सकता है, बहस हो सकती है, ऊंची आवाज में बातचीत हो सकती है, तो थोड़ा इससे आपको टेंशन हो सकती है। अपने आप को नियंत्रित रखें। आत्मनियंत्रण ही आपकी सफलता की चाबी होगी। छोटी छोटी बातों से मन को भ्रमित ना होने दें, दिल से ना लगाएं, और हर बात को तूल देने की कोशिश ना करें। किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह देने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ताका झाकी करके भले ही उसका अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन ना करें, जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा किसी की मदद ना करें, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस समय और काल पर कपड़े से जुड़ा व्यवसाय अच्छा चलेगा। ज्वेलरी से जुड़े व्यवसाय हैं, या फिर कोई फैंसी आइटम है, सजावटी सामान है, महिलाओं से जुड़े व्यवसाय है, ब्यूटी पार्लर वगैरह है, ये बहुत अच्छे चलने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी ठीक ठाक चलेगा, इसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगी। शेयर मार्केट में निवेश जो करेगा तो उसे झटका लगने वाला है। अगले 2 दिनों में ही उसके साथ नकारात्मक घटना घटेगी, लॉस, नुकसान होने वाला है। कमीशन के काम अच्छे चलेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में आप नया वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं, ये प्रबल योग है इस बात के। साथ ही साथ आप नई प्रॉपर्टी, नई भूमि भी तलाश कर सकते हैं, खरीदने का मन बना सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे योग हैं। और नकारात्मकता आपके साथ ये है कि कार्यस्थल पर आपके साथ भेदभाव होगा। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो मेहनत आपसे बहुत कराई जाएगी, लेकिन फल आपको न मिलकर किसी और को मिलेगा। ये स्थिति आपके साथ रह सकती है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बहुत करेंगे, तो थोड़ा इससे बच के रहने की जरूरत है। इमोशनली संतुलित रहने की जरूरत है। जरूर से ज्यादा बात ना करें किसी से, और किसी को भी अपना समझकर, हमदर्द समझकर उसे अपना दर्द ना बताने लगे, वरना आपके साथ गलत हो जाएगा, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है। उधारी से परेशान रहेंगे। साथ ही साथ वर्कर जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, वे भी आपको बार बार इरिटेट करेंगे। और व्यवसाय में आपको व्यवसाय बढ़ाने की जो योजनाएं हैं उन पर काम जरूर करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं कर देना है, जरूरत से ज्यादा कर्जा लोन भी नहीं ले लेना है।
इस समय और काल पर यदि आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा। कर्जा आप लेना चाहते किसी से तो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कर्जा लें सोच समझ के ही। यूं ही अंधा कर्जा ले लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लेना आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, 3 चीजों का विशेष ख्याल रखिए। सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने मन को संतुलित रखिए, सकारात्मक रहिए, हर स्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और किसी की भी बातों में आकर भावनात्मक उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। खुद के मन को स्थिर रखने की कोशिश करिए। इसके लिए सबसे अच्छा है, आपको उपाय ये हम बता देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सुबह सोकर जागें तो 20 मिनट का, या हमने आपको पिछले कई कार्यक्रमों में भी बताया है कि आपका स्वयं का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उस समय जैसे ही आप सोकर जागे तो सीधे बिस्तर से उठ के कामकाज में न लग जाइए, दुनिया की इधर उधर की 50 गतिविधियों में न उलझिए। चुपचाप बस बिस्तर पर ही बैठ जाइए सुखासन में, आंखें बंद करके, और मन में यह प्रण करिए, संकल्प करिए कि आज का आपका दिन जीवन का आपके सबसे अच्छा दिन होने वाला है। आज का आपका दिन सर्वोत्तम दिन होने वाला है। इस तरह से मन ही मन संकल्प करिए और इस सर्वोत्तम दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर करिए। हे प्रभु, आपने आज का इतना सुंदर दिन हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आभार युक्त सुबह प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ नासिका से श्वास को देखिए, किस नासिका से श्वास बाहर आ रही है। दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर जमीन पर रखिए, बाईं से आ रही है तो बायां पैर जमीन पर रखिए। इस तरह दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बनेगा जरूर। ठीक है। अब देखो, कोई इस समय और काल पर यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने चले, जैसे विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, या फिर आप गाड़ी वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लेना। वैसे भी जो भी कुछ हमने इस वीडियो में बताया है वह आपके ग्रहों का गोचर है, आपकी जन्म पत्री नहीं है। तो अपने मन के सवालों के जवाब लेने के लिए या किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसमें क्या स्थिति रहेगी, सफल रहेंगे कि असफल रहेंगे, ये सब जानने के लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लें, तब ही जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लें और आगे बढ़ें। ये सबसे अक्लमंदी का कार्य है जो आप कर सकते हैं, इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। पहला काम आप ये करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप ये करिए कि इस नकारात्मक युग में जहां लोग एक दूसरे की खुशियों से जल रहे हैं, किसी का भला होते देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन नकाब भी लगाकर घूमते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि कोई किसी पर बंधन कर देता है, कोई तंत्र मंत्र हो जाता है, किसी का काम बांध दिया है, किसी की बुद्धि का बंधन है, किसी के रिश्ते नातों का बंधन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो जातक जो है वो बहुत दुखी रहता है और हर तरफ से केवल और केवल असफलता ही उसे मिलती है। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि ऐसे में देवी की शरण में जाएं और उनका महारक्षा कवच ले लें। जैसे कि ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, जो आपकी हर प्रकार से, हर शत्रु से, हर तंत्र मंत्र, नजर टोना टोटका से चुटकियों में रक्षा करेगा। साथ ही साथ कभी भी भविष्य में आपको इन चीजों में पड़ने नहीं देगा, यानी निर्बाध रूप से पॉजिटिविटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आप अपना यह महारक्षा कवच भी मंगा सकते हैं, यह आपके लिए एक सुरक्षा, एक ढाल का कार्य करेगा। ठीक है। अब यहां तक सारी चीज आपने समझी है। अब बात करते हैं उपाय की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय और काल पर आपको 2 उपाय करने हैं। ठीक है। पहला उपाय आपको यह करना है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है या जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता चाहिए, तो उसके लिए आपको सूर्य देवता, हिंदुओं के 5 देवों में सूर्य देवता शामिल हैं। जी हाँ, याद रखना, हिंदुओं के 5 देवता हैं। वैसे तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उन्हीं 5 देवताओं के अलग अलग रूपों में पूजा होती है, लेकिन मुख्य तौर पर 5 देवता ही माने जाते हैं। मन में प्रश्न आएगा कौन कौन है वो 5 देवता, तो पहले तो गणेश जी आ जाते हैं। क्रम चाहे कोई भी लगा लो, लेकिन 5 को बता देते हैं। जैसे कि गणेश जी हैं गणपति, दूसरे हैं भगवान नारायण श्री हरि विष्णु, तीसरे हैं भोले बाबा, चौथे हैं माँ दुर्गा और 5वें हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को 5 देवताओं में शामिल किया गया है और इन्हें नारायण के रूप में जाना जाता है, इसीलिए सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, ध्यान से समझो। किसी भी देवता के दर्शन करने के लिए आपको बहुत कठोर तप करना है, हजारों वर्ष का तप करना पड़ता है, तब कहीं कोई देवता प्रकट होते हैं। लेकिन सूर्य देवता हमारे ऐसे हैं जो रोज प्रकट होते हैं, लेकिन हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, कभी कभी तो कोस ही देते हैं। तो सूर्य देवता आपको रोज आपके सामने आते हैं, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देते हैं, लेकिन हम उनसे मांग ही नहीं पाते। तो उन्हीं से जुड़ा ये उपाय है। क्या करना है कि कोई विशेष इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु आपको सूर्योदय से पहले जागना है। स्नान आदि करने के बाद सूर्य उदय होते ही कुछ देर रुककर, यानी 5 से 10 मिनट रुककर फिर उन्हें सूर्य को अर्घ देना है। आपको कैसे देना है? शरीर जो है ना आपका, कम से कम वस्त्र उस पर धारण करें, सिर पर कोई कपड़ा रखें, नंगे पैर रहें, लोटा लें तांबे का, उसमें जल भरें और उसमें लाल मिर्ची के थोड़े से बीज डाल दें।
ठीक है। लाल मिर्ची के बीज डालकर और सूर्य देवता को अर्घ दें और मंत्र बोले ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः बहुत ही सरल सूर्य मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद आंख बंद करके हाथ जोड़कर सूर्य देवता से निवेदन करिए अपनी उस इच्छा के लिए कि नौकरी अच्छी चाहिए तो भगवान से बोलिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें अच्छी नौकरी दिलाओ, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से निवेदन करिए। किसी भी कार्य के लिए आप निवेदन करेंगे, आपको उस कार्य में उसी दिन से परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। ठीक है, तो पहला काम आप ये करिए, ये बहुत अच्छा आपके लिए लाभ लेकर आने वाला कार्य है। दूसरा काम आप ये करिए कि किसी भी बच्चे को, छोटा बच्चा कोई आपके आसपास दिखाई दे, उस बच्चे को मिट्टी की हरे रंग की गुल्लक होती है जो जिसमें बच्चे पैसे वगैरह इकट्ठे करते रहते हैं, उनकी पिगी बैंक बोलते हैं, मिट्टी की हो और हरे रंग की हो। नहीं है हरे रंग की तो मिट्टी लेकर आई, मिट्टी की बनी हुई, और उस पर हरा रंग पोत दीजिए। उसके बाद वह गुल्लक बच्चे को गिफ्ट में दे दीजिए, उपहार में। उसमें कुछ सिक्के भी डाल देंगे तो अति उत्तम होगा। ऐसी गुल्लक आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, अपने घर के बच्चे को, घर के बाहर के बच्चे को, बस उसकी उम्र कम होनी चाहिए, यानी 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे बच्चे को आप गुल्लक उपहार में देंगे और ये सूर्य नारायण का उपाय करेंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे कि आपका मंगल, बुध और सूर्य तीनों ग्रह बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में आ चुके हैं और तुरंत आपको उसी दिन से परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। करके देखिए इस उपाय को, फिर आप बताना। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि भाई कुंडली आकलन कैसे कराना है, कुछ कहेंगे कि हमारे पास तो कुंडली है ही नहीं तो फिर क्या करें, या फिर महारक्षा कवच कैसे लेना है, या अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करना है, नियम विधि विधान क्या है, तो इन सब की जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।